न्यू स्टेप कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप द्विवेदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा विषय है साइंस ही है, क्लास 8th का, और जब तक नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, ठीक है। यानी कि एडोलसेंस की कंडीशन में क्या क्या बदलाव आते हैं, ठीक। तो आइए इसको देखेंगे, हम आपको बताएंगे। एडोलसेंस जो होता है इसे बोलते हैं हिंदी में किशोरावस्था। देखिए मैंने यहाँ लिखा है, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा। स्पेलिंग देखिए, याद करने का तरीका एडोलेसेंस, यानी एडोलसेंस बोलते हैं। एडोलसेंस मतलब होता है किशोरावस्था। इसको सामान्य रूप से ये भी कहा जाता है टीनेजर्स। क्या बोलते हैं इसे? बोलते हैं टीनेजर्स। क्यों? क्योंकि नॉर्मल जिसकी एज होती है 13 से लेकर 19 तक चलती है। 13 to 19। देखिए 13 में TEEN आया, 14, 15, 16, 17, 18, 19। इसको बोलते हैं टीन एजर्स ही बोलते हैं। इस समय के लोगों को क्या बोलते हैं? टीनेजर्स, ठीक है। और इस कंडीशन को, इस अवस्था को हम बोलते हैं एडोलसेंस, ठीक। एडोलसेंस क्या है? एक अवस्था है जो 13 से लेकर के 19 तक चलती है। नॉर्मल टीनेजर्स कहा जाता है, जबकि इसकी शुरुआत लड़कियों में 11 साल से शुरू हो जाता है और लड़कों में 13 साल से शुरू होता है। अब यहाँ पर एक बात आता है, एडोलसेंस होता वास्तव में क्या है? इस अवस्था में शरीर में परिवर्तन होते हैं, चेंजेस होते हैं। चेंजेस किस प्रकार के होते हैं? हार्मोनल चेंज होता है, बॉडी का ग्रोथ होता है, ठीक है, वॉइस का चेंजमेंट होता है। ये सब सारे चेंजमेंट होते हैं जिससे जो व्यक्ति होता है, जो चाइल्ड होता है, उसमें रिप्रोडक्शन की पावर आ जाती है, ठीक। तो इसे कहा जाता है तूफान की अवस्था, ठीक है, या उग्र अवस्था। क्योंकि ऐसी कंडीशन होती है जब बच्चों के साथ डिप्लोमेटिक व्यवहार किया जाता है। जैसे आप सभी अगर टीनेज में होंगे तो आप घर वाले कहते होंगे इस काम कर लो, और आप मना करते हो तो क्या कहेंगे कि इतने बड़े हो गए तो फिर तमीज नहीं बात करने की, ठीक। और कभी कभी किसी आपको काम को मना करेंगे, कहेंगे बच्चों तुम्हें नहीं करना चाहिए। मतलब आपको दोनों चीज कहेंगे वे। जब उनका मन करेगा आपको छोटा बता देंगे, जब उनका मन करेगा आपको बड़ा बता देंगे, ठीक है। और आप खुद नहीं सोच पाते हो कि हम छोटे हैं या हम बड़े हैं। हमको जब मन करे तब छोटा कह देंगे, जब मन करे हमको बड़ा कह देंगे, ठीक ना। और बस इसी कंडीशन होती रहती है। और आपके अंदर दोस्तों प्रति जो है प्रेम बढ़ जाता है। आप दोस्तों ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हो, दोस्त जो होते हैं पेरेंट्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अपोजिट सेक्स की तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं। बॉयज़ हो आप तो गर्ल की तरफ अट्रैक्ट हो गए, अगर आप गर्ल्स हैं तो आप बॉयज़ की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। ये सारे चेंजमेंट आते हैं, और इस सब का जी कारण केवल होता है आपका हार्मोनल डेवलपमेंट, ठीक है। क्लियर हुआ ना? बस यही है। और इसमें प्यूबर्टी क्या होती है? प्यूबर्टी होती है वह अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति रिप्रोडक्शन के लायक हो जाता है, ठीक है। अब जब एडोलसेंस में होगा तो चेंजेस क्या क्या आते हैं, तो और इसमें जो मैक्सिमम हाइट जो होती है ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। जैसे 78% जो है एज जो होती है ये बॉयज की बढ़ जाती है 10 साल की उम्र तक, ठीक। क्लियर है? तो अगर उसकी हाइट निकाल से कितना बढ़ सकती है मैक्सिमम, तो मान 10 साल की उम्र के बच्चे की हाइट अगर 125 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो 125 सेंटीमीटर है, कितनी बढ़ी है? 78% बढ़ी है। तो 100% कितना होगा? इंटू 100 कर दीजिए, 100 कर दीजिए, ठीक है, ठीक। तो काट दी इसको, कितना आ जाएगा? 39, ठीक है। इसे काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 5×50, ठीक है। अब से काम करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, क्लियर। वैसे मैंने जो है ये थोड़ा सा गलत दे दिया है। गलत का मतलब है ऐसा लोगों के लिए जिसको काटने में दिक्कत हो, हम मान लेते हैं पेरेंटेज का डबल मान लेते हैं। पेरेंटेज का मान लेते इससे कट सकेंगे, हम इसकी पेरेंटेज मान लेते हैं ये
76 है ना, 78% है, और यहाँ आप ले लेते हैं जिससे कट सके, यानी आप 39 ले लीजिए। चलिए सेंटीमीटर में हाइट है, ठीक है, इतनी ले लीजिए जिससे काट सके। इसका दुगना हो जाएगा यानी 50, यानी डेस्क की मैक्सिमम हाइट 50 सेंटीमीटर हो गया, यानी 1 मीटर से भी कम हुई। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, और एग्जाम्पल मैंने 30 इसलिए ताकि आसानी से काट सकें हम, ताकि आसानी से हम काट सकें, ठीक है। अब मान लीजिए इस समय 10 साल की उम्र में एक बच्चे की हाइट अगर इसका डबल मान लो 78 है, या मान लो 78 का है, या दूना ले लीजिए ये, ठीक है। 72 जो है कितना होता है, आप 78 का टूजा ले, इसका जो है वो ले लीजिए टूजा, और 166 लाए 7 होता है 15, 156 78, ठीक है। यानी 10 साल उम्र के बच्चे की हाइट कितनी है, 158 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब बच्चा पूरा बड़ा हो जाएगा, 100 का मतलब नहीं समझ 100 साल का, 100 मतलब जब उसकी फुल जो हाइट कितनी जा सकती है मैक्सिमम, इतना टूजा कर दीजिए, इसका मतलब इसकी जो हाइट होगी मैक्सिमम 2 सेंटीमीटर जाएगी। यानी बच्चा जब बड़ा हो जाएगा मैक्सिमम उसकी हाइट है 200 सेंटीमीटर जा सकती है, ठीक है। क्यों, तो 10 साल की उम्र बच्चे का जो ग्रोथ होता है 70% बढ़ चुका होता है। ये लड़कियों में है, और लड़कियों में कितना बढ़ जाता है 10 साल की उम्र तक, लड़कियों में 10 साल की उम्र तक जो हाइट होती है लगभग 84% तक बढ़ जाती है, ठीक है। समझाने का था आपको, फार्मूला यही लगेगा। हाँ, अपनी आप हाइट निकाल सकते हैं इससे कि आपकी हाइट मैक्सिमम कितनी हो सकती है, क्योंकि परसेंटेज जो है दिया हुआ आपके बुक में कितनी % ग्रोथ होती है कितनी उम्र में। जैसे अगर आप इस समय क्लास 8 में है तो 8 5 13 लगभग आप 14 साल के होंगे, आप 14 ईयर के होंगे, और 14 ईयर में जो एज होती है 92% बढ़ जाती है, 92% हाइट जो होती है बढ़ चुकी होती है, क्या भाई 14 ईयर के एज में, ठीक है। तो 94% या 95% अगर 92% बढ़ चुकी है तो 90% का लेकर चलिए तो आपको मैक्सिमम हाइट का अनुमान लग जाएगा, ठीक है। अब किशोरावस्था में, इस अवस्था में क्या चेंजमेंट होते हैं, किसमें होते हैं देखिए आप, ठीक है। पहले आप बताते हैं चेंज इन बॉयज, चेंज इन बॉयज, बॉयज में क्या चेंज होता है। सबसे पहली जो चेंजमेंट होती है बॉयज में जो जल्दी दिख जाता है, वॉइस, क्रैकिंग ऑफ वॉइस, यानी आवाज जो है मोटी हो जाती है, ये सबसे इनिशियल चेंज होता है, ठीक है। सबसे पहला चेंज होता है बॉयज में, आवाज क्रैकिंग हो जाती है, आवाज फटने लगती है, आवाज मोटी हो जाती है, सबसे पहला चेंज है। जैसे बच्चा 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल का है तो उसकी आवाज पतली रहती है, आप वॉइस से डिक्लेयर नहीं कर सकते हो कि बच्चा है लड़का है लड़की है, ठीक है, मतलब आवाज से आप नहीं कर सकते। लेकिन जैसे वो टीन का दौर रखता है 13 इंच का हुआ, उसका अचानक से भारी हो जाती है, पहला मेन कैरेक्टर हुआ, ठीक है। इस मतलब इस एडोलेसेंस में परिवर्तन होते हैं। फिर दूसरा बियर्ड्स आना, बियर्ड्स मतलब दाढ़ी आना, फिर मूछ आना, हेयर ऑन आर्पिट्स एंड हेयर ऑन सेक्स ऑर्गन, यानी सेक्स ऑर्गन पर बाल आ जाते हैं और आर्पिट्स पर बाल आ जाते हैं, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी कहलाता है। ये जो है आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी कहलाता है, यानी द्वितीयक लैंगिक लक्षण। अब आप कहोगे प्राइमरी लैंगिक लक्षण क्या होता है, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है सेक्स ऑर्गन का पाया जाना, ठीक। अगर वजाइना अवेलेबल है तो आप फीमेल हो, पेनिस अवेलेबल है या टेस्टिस अवेलेबल है तो आप मेल हो, टेस्टिस आज पाया जा रहा है तो आप मेल हो, और अगर ओवरी पाया जाए तो आप फीमेल हो। ये होता है प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर। इसके बाद जो कैरेक्टर एडोलेसेंस में डेवलप होते हैं इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जैसे आवाज़ का भारी होना, ठीक है, सेक्स ऑर्गन पे फेयर आना, दाढ़ी आना, मूछ आना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब चेंज इन बॉयज होती है, गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में क्या चेंजमेंट आते हैं, गर्ल्स चेंजमेंट में आएगा, ठीक है, आवाज़ थोड़ी सी और पतली हो जाएगी, ठीक है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा यानी स्तनों पे उभार आ जाएगा, मेमोरी ग्लैंड डेवलप कर जाएंगे, और जो हिप्स होते हैं यानी बैक पोर्शन में वहाँ पर फैट का स्टोरेज जाता है, ठीक है। एंड सेक्स ऑर्गन ऑन द जेनिटल पार्ट्स एंड आर्पिट्स, आर्पिट्स पर और सेक्स ऑर्गन के पास में हेयर आ जाते हैं, ये लक्षण है कॉमनली, क्लियर है। आसन में और लड़की के गर्ल्स में एक और होता है चीज़ जो में से जैसे ओवरी डेवलप कर जाता है तो ओवुलेशन रहते हैं उनका मतलब पीरियड आना शुरू हो जाता है जो कि 28 डेज की साइकिल होती है, ठीक है। तो इस जो इस कंडीशन को हम ये जो चेंजमेंट होता है कब,
बच्चे में होता है, पूरा पूरा एडोलसेंस में होता है। क्लियर हुआ? आया समझ में? क्लियर है? जो क्वेश्चन समझना है हमसे आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। देखिए अब आगे देखिए, हम आगे आपको बताते हैं, ठीक है। वॉइस हो गया, और जो ये वाला देख रहे हैं, ये जो निकलती है चीज़ें, ये इसे बोलते हैं एडम सेपल। ये मैक्सिमम डेवलप कर जाता है, ये मैक्सिमम डेवलप कर जाता है, और जब आगे निकल आएगा तो इसके बाद जो है हाइट जो है बढ़ती नहीं है, जितना मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है वो हो चुका होता है, ठीक है। क्लियर है? अब हार्मोन देख क्या करते हैं। अब इसके डेवलपमेंट में सबसे जो भूमिका निभाता है वो निभाता है हार्मोन, ठीक है। हार्मोन बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, मतलब एक ग्रेट रोल प्ले करता है हार्मोन। मेल में जो हार्मोन का सिस्टम होता है उसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। किसमें? मेल में, यानी पुरुषों में, लड़कों में। और फीमेल जो हार्मोन निकलता है उसे बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन, या और एक नाम और है, दो हार्मोन निकलते हैं, एक प्रोजेस्टेरॉन और एक एस्ट्रोजन। ये दो हार्मोन हैं, ठीक है। तो मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, ठीक, और फीमेल में ओवा या एग का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब जो एग का फॉर्मेशन होता है उसके दो हार्मोन जिम्मेदार होते हैं। क्यों दो हार्मोन की नीड होती है? दो हार्मोन इसलिए होती है, एक हार्मोन क्या करेगा, लैक्टेशन यानी मिल्क के फॉर्मेशन को प्रेरित करेगा, और दूसरा जो हार्मोन होता है वो ओवरी के वो जो यूटेरस के चारों तरफ एक वॉल बनाता है, जिससे डेवलपिंग चाइल्ड की फीडिंग हो सके, उसको न्यूट्रिशन मिल सके, और जो एग आ रहा है उसे को उसके एडॉप्शन के लायक बनाए, और जो उसकी पीरियड चलती है, साइकिल चलती है, उसको कंट्रोल कर सके, ठीक है। इसलिए फीमेल में दो हार्मोन का सिक्रेशन होता है, मैं बताया प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, और मेल में एक हार्मोन सिक्रेशन होता है। हार्मोन एक का मतलब सेक्स हार्मोन बोलते हैं, उसे सेक्स हार्मोन क्या बोलते हैं? बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि टेस्टिस से निकलता है। क्लियर हो गया? अब एक आपको डायग्राम बना के हम बताएंगे, ये डायग्राम आपको हम बना के बताएंगे कि जो है उसमें क्या होता है, डायग्राम में इस प्रकार से होती है, ठीक है। अब यहीं पे देखिए जरा ध्यान से देखिए, फीमेल बॉडी में ये है ओवरी है, ठीक, ये हो गया यूटेरस, ये हो गया वेजाइना, ये आपका यूट्राइन वॉल है, यूटेरस है, ठीक है। ये ओविडक्ट है, कहीं कहीं आपको उसका नाम मिल जाएगा फैलोपियन ट्यूब। ये जो है ओवरी है, ठीक है, ये जो है वेजाइना है। क्लियर? ये फीमेल बॉडी का मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। यहाँ से एक बनेगा, एक बन के यहाँ मूव करेगा, इसे यहाँ पर होता है फर्टिलाइजेशन, स्पर्म यहाँ रिलीज किया जाएगा, यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा, इसके एक आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ने के बाद एक यहाँ पे अटैच जाएगा फर्टिलाइजर, यानी जायगोट यहाँ अटैच जाएगा। अब इस जायगोट का डेवलपमेंट होगा, और इस जायगोट डेवलप कर क्या कर एक चाइल्ड का निर्माण करेगा। इन केस ऑफ अगर नहीं फर्टिलाइजेशन होता तब क्या होगा? तब ये मांस का टुकड़ा, ये वाले मांस जो इकट्ठा हुए फ्लैश की सारे, और एक शरीर से बाहर निकल जाता है, इसे बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन फ्लो, ठीक है, यानी मासिक स्राव, ठीक है, या ब्लीडिंग, या वेजाइनल ब्लीडिंग बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। इस प्रकार से ब्लीडिंग हो जाती है, और ये होती है 28 डेज पर। कितने को होती है? 28 डेज पर। ये मतलब फिक्स नहीं है, मैंने पहले बताया हार्मोन के कारण वेरी कर सकता है, फीड आपके फूड नेचर के कारण वेरी कर सकता है, ठीक है, शरीर के स्ट्रक्चर के कारण वेरी कर सकता है, या कोई डिजीज अगर हो तो भी वेरी कर सकता है, लेकिन नॉर्मल जो होता है वो 28 डेज का होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया? बुक रीडिंग करिएगा आप, तो बुक रीडिंग करने के बाद जो भी चीज़ें दिक्कत होंगी आप हमें कमेंट बॉक्स में आप हमें सेंड कर देंगे, तो उसका हम आपको आंसर दे देंगे, और उसकी हम आपको वीडियो बना के दे देंगे। अब इतना वीडियो बना दिए हैं, इस वीडियो के बाद आपको हम क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन भेज दे रहे हैं, आपको हम क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन भेज दे रहे हैं। उस क्वेश्चन आंसर को आप लिखिएगा, हम टिक लगा दें, उसको पढ़ लीजिएगा, और जो चीज़ समझ में नहीं आएगा, जो भी समझ नहीं आता है, उसको आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बस इतना करते हैं, बाकी जो टॉपिक बचा रहा है उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कमेंट कर पढ़ा देंगे।